हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, पैकेट का आईपी एड्रेस सामान्यतः किसके द्वारा विश्लेषित किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है सीपीयू, राउटर, मॉडेम या फिर हब। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पैकेट का आईपी एड्रेस सामान्यतः किसके द्वारा विश्लेषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउटर। राउटर के द्वारा किसी भी पैकेट का आईपी एड्रेस विश्लेषित किया जाता है ताकि उसे सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजा जा सके। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर क्या है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो वेब क्रॉलर एक तरह का एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि सर्च इंजन के लिए काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कार्यक्रम जो वेबसाइटों को क्रमबद्ध करता है, मींस इंडेक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंटरनेट पे नए नए वेब पेजेस बनते हैं या नई नई वेबसाइट्स बनते हैं, उनके एड्रेस को सर्च इंजन में इंडेक्स करने के लिए वेब क्रॉलर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, IM का पूर्ण रूप क्या है। यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया आईएम का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टेंट मैसेजिंग। और कई बार अलग अलग मैसेंजर्स के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है इनमें से कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर है। तो इंस्टेंट मैसेंजर वो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हम रियल टाइम पे चैटिंग कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर फेसबुक मैसेंजर। ये सभी इंस्टेंट मैसेंजर के उदाहरण हैं। और अगला क्वेश्चन है, टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रिमोट एक्सेस के लिए। अगर आप अपनी मशीन को रिमोट पे कहीं शेयर करना चाहते हैं, रिमोट लोकेशन पे शेयर करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, टेलनेट द्वारा किस परिवहन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, मीन्स जो टेलनेट प्रोटोकॉल होता है उसके साथ में किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है जिसकी वजह से टीसीपी टेलनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। और अगर आप यूपीपीसीएल TG2 या ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटल 57 वीडियोस हैं। यहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंग। बिंग क्या है, अब यहां से भी पूछा जा सकता है कि बिंग क्या है। तो बिंग एक सर्च इंजन है, और कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है बिंग किस कंपनी का सर्च इंजन है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है, जबकि यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस हैं, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ये सभी क्या हैं, वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या है। मीन्स यहाँ पे IMAP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ईमेल में 3 अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं और किस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहां से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, www का स्वामित्व यूएस के पास है। और अगला ऑप्शन है, www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट ऑप्शन है, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेजेस हैं। तो अब बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, www का स्वामित्व यूएस के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कथन गलत है, क्योंकि www का स्वामित्व किसी के पास नहीं है।
और अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे www का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, www का आविष्कार किसने किया और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट क्या दोनों समान है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इंटरनेट का मतलब होता है कि वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क्स होते हैं उनका एक जो कनेक्शन होता है, आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। मींस इंटरलिंक जो नेटवर्क्स होते हैं उनको हम इंटरनेट कहते हैं, जबकि जो इंटरलिंक वेब पेजेस होते हैं उनको हम www कहते हैं। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देश में कई विश्वविद्यालयों को एक साथ किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पे नेटवर्क टाइप के बारे में पूछा गया है, इनमें से किस नेटवर्क टाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है, पैन, लैन, मैन या फिर वैन। और प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट में हमने नेटवर्क से जुड़े हुए कई बेसिक टॉपिक को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। किसी कंट्री में नेटवर्क सेटअप करने के लिए वैन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर कंट्री के विश्वविद्यालयों में मीन्स यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट करना होगा तो हमें वैन का इस्तेमाल करना होगा। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। तो अब देखिए ईमेल में 3 अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला एक प्रोटोकॉल होता है SMTP और इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप सभी के फुल फॉर्म जरूर याद करिए, क्योंकि इनके फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगला एक प्रोटोकॉल है POP3 या POP, और या फिर एक अगला प्रोटोकॉल है IMAP। ये 3 ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका ईमेल में इस्तेमाल होता है। अब बात आती है कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है ईमेल में। तो SMTP हमेशा मेल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो POP और IMAP है ये दोनों हमेशा ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है POP और IMAP किस टाइप के मेल्स को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेल को रिसीव करते हैं। तो अगर हम कोई वेब क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस, अगर इस तरह के कोई ईमेल क्लाइंट का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें POP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इंटरनेट मेल का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ब्राउज़र के माध्यम से जब आप Gmail या याहू मेल जैसे मेल सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस लेते हैं और आप वेब ब्राउज़र के माध्यम से अपने मेल अकाउंट को एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है मेल्स को रिसीव करने के लिए IMAP, जबकि इन दोनों ही केसेस में मेल को सेंड करने के लिए हमेशा SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप समझ में आ चुका होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FTP, जिसका इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को भेजने के लिए, और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनबाउंडेड संचरण माध्यम है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर फाइबर ऑप्टिक, या फिर माइक्रोवेव्स। कौन सा अनबाउंडेड संचरण माध्यम है। दो तरह के मीडियम्स होते हैं जिनके माध्यम से सिग्नल्स को एक मशीन से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजा जाता है। एक होता है बाउंडेड और दूसरा होता है अनबाउंडेड। तो बाउंडेड में हमेशा केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिक। जबकि अगर अनबाउंडेड की बात करें तो ये होता है वायरलेस मीडियम, जैसे कि वाईफाई एक नेटवर्क होता है जो कि अनबाउंडेड मीडियम में काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को भेजने के लिए या डेटा को भेजने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रोवेव, जो कि एक अनबाउंडेड संचरण माध्यम या मीडियम है। और अगला क्वेश्चन है एक में प्रोटोकॉल डोमेन नेम और कभी कभी किसी वेब पेज पर किसी विशिष्ट वेब पेज या स्थान का पथ होता है, मींस पता होता है। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं सबसे पहले आपको उसको 1 से 2 बार रीड कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आज के सभी क्वेश्चंस, हालांकि इस सीरीज के देखे जाए जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बेस्ड हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सीरीज ट्रिपल सी और यूपीपीसीएल TG2 दोनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आप इसको यहां पे पुट कीजिए। एक यूआरएल में प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे एचटीटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो एचटीटीपी क्या है? प्रोटोकॉल है। तो यूआरएल में एक प्रोटोकॉल भी होता है। यहाँ पे डोमेन नेम भी होता है, जैसे कि ज्ञानxp.com एक डोमेन नेम है। और कभी कभी वेब पेज पर किसी विशिष्ट वेब पेज या स्थान का पता होता है। तो जैसे आप कहीं पे इंटरनल किसी वेब पेज पे एक्सेस कर रहे होते हैं या उसे एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो सब पेज होता है उसका भी यूआरएल उसके साथ में दिखता है, मींस एड्रेस दिखता है। तो यूआरएल के अंदर कई सारी चीजें होती हैं। डोमेन नेम होता है, किसी वेब पेज का एड्रेस होता है और वहां पे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जिसमें से एचटीटीपी या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईपी एड्रेस का कौन सा वर्ग प्रति नेटवर्क आईडी अधिकतम 254 होस्ट पते प्रदान करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट में हमने आईपी एड्रेस के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, किस क्लास में कितने होस्ट आईडी और कितने नेटवर्क आईडी होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो देखा होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कई अलग अलग तरह की क्लासेस होती हैं। इस बारे में प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट में हमने डिस्कस किया था। जैसे ये क्लास ए, इसी तरह से हम क्लास बी बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम सिर्फ नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कितने बिट का होस्ट आईडी होता है और कितने बिट का नेटवर्क आईडी होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा नेटवर्क आईडी सबसे पहले होता है, नेटवर्क आईडी, और उसके बाद होता है होस्ट आईडी या होस्ट एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्लास ए की बात करें तो ये होता है नेटवर्क आईडी 8 बिट का, जबकि होस्ट आईडी होता है 24 बिट का। ओके, इसी तरह से अगर हम क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे 16 बिट का नेटवर्क आईडी होता है और 16 बिट का ही होस्ट आईडी होता है। और अगर हम क्लास सी की बात करें तो यहाँ पे 24 बिट का होता है नेटवर्क आईडी और 8 बिट का होता है होस्ट आईडी। तो अब आप इजीली बता पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 254 होस्ट पते हो सकते हैं प्रति नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे 24 बिट का नेटवर्क आईडी है। जितनी बार एक नेटवर्क आईडी चेंज होगा उतनी बार अलग अलग 8 बिट के होस्ट आईडी असाइन किए जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए 8 बिट में मैक्सिमम कितने नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो इजीली आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। 8 बिट से हम मैक्सिमम 255 अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे दिया गया 254। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आई होप समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लास सी में मैक्सिमम आईडी प्रति नेटवर्क आईडी 254 होस्ट पते हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्लास सी। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हार्ड कोड किया जाता है? और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर आप जानना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन को हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा इस ऑनलाइन टेस्ट की लास्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक एड्रेस, जो कि होता है 48 बिट का। ये हार्ड कोड किया जाता है किसके साथ? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर। और ये किसके द्वारा हार्ड कोड किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा। मीन्स मैन्युफैक्चरर जिस टाइम पे एनआईसी कार्ड डेवलप करता है उसी टाइम पे उसके अंदर एक मैक एड्रेस स्टोर कर दिया जाता है, और ये आपके सिस्टम को नेटवर्क पे फाइंड करने के लिए, पता करने के लिए एक तरह का विशेष पहचान आईडी होता है, जिसके माध्यम से किसी भी नेटवर्क पे या इंटरनेट पे आपकी मशीन को पहचाना जा सकता है कि ये किसकी मशीन है। ओके, जिस तरह से मोबाइल में IMEI नंबर होता है, उसी तरह से जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, इसके अंदर NIC कार्ड में एक मैक एड्रेस होता है।
इंटरनेट पे हर एक मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे इसका साइज पूछा जाता है 48 बिट का होता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि मैक एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, तो मैक एड्रेस हमेशा लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड या फिर एनआईसी कार्ड, ये तीनों एक ही होते हैं, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इसके अंदर ये एम्बेड होता है या पहले से स्टोर कर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑप्शन है राउटर, फायरवॉल, स्विच या फिर मॉडेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फायरवॉल। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मींस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब फायरवॉल का काम क्या होता है? हमारे सिस्टम में आने वाले, जैसे कि हमारा सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हमारे सिस्टम में आने वाले डेटा और हमारे सिस्टम से जाने वाले डेटा को मॉनिटर करता है, उसे चेक करता रहता है। तो एक तरह से गेट कीपर का काम करता है, तो हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करता है ताकि हमारे सिस्टम को कोई अनऑथराइज एक्सेस करके हमारे सिस्टम का कोई डेटा एक्सेस ना कर पाए, जिसको बचाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक ऐसा प्रोग्राम जो विशिष्ट जानकारी को वेब पेजेस के डेटाबेस में से एक खोजता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटर या पेरिफेरल डिवाइस एक सेंट्रल यूनिट से जुड़े होते हैं? स्टार, बस, रिंग या फिर मेश। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी में सभी जो कंप्यूटर्स होते हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो एक सेंट्रल यूनिट से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वो सेंट्रल यूनिट कौन सी होती है, तो सेंट्रल यूनिट के तौर पे हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए विंडोज में कौन सी कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? जब आप अपने सिस्टम को किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं, उसकी जानकारी लेने के लिए कमांड होता है जिसको बोलते हैं पिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंग। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, का इस्तेमाल वेब पेज पर जानकारी देखने के लिए होता है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसका इस्तेमाल वेब पेज पर जानकारी देखने के लिए होता है? हाइपरटेक्स्ट डोमेन नेम, वेब ब्राउजर या फिर होस्ट नेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है वेब पर जानकारी देखने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है? यह भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। वेब सर्वर, होस्टिंग प्रोवाइडर, वेब ब्राउजर या फिर सर्च इंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है? होस्टिंग, पब्लिशिंग, सर्फिंग या फिर उपरोक्त सभी। चैप्टर नंबर 6, जिसमें इंटरनेट और नेटवर्क www या फिर ईमेल से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 ऑनलाइन टेस्ट में हम सिर्फ नेटवर्क और इंटरनेट, ईमेल जैसे टॉपिक से ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्फिंग। इंटरनेट पर काम करना क्या कहलाता है? सर्फिंग। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सबसे पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, किस ईयर में भेजा गया था। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंट सर्फ, जिनको इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है।
अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टीसीपी प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया? तो टीसीपी प्रोटोकॉल का आविष्कार बिंड सर्फ ने किया था, जिसकी वजह से इनको इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट और www दोनों समान है। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी, डिस्कस किया था, तो जल्दी से बताइए क्या इंटरनेट और www दोनों समान हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, दोनों समान नहीं है, क्योंकि ये एक नेटवर्क का उदाहरण होता है, इंटरलिंक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है, जो कि इंटरलिंक वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये दोनों समान नहीं होते हैं, इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। और अगला क्वेश्चन है, क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसको गूगल कंपनी ने डेवलप किया है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F11 का इस्तेमाल किया जाता है क्रोम में फुल स्क्रीन के लिए। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लैन मैन जैसे नेटवर्किंग कंप्यूटर के किस पीढ़ी से शुरू हुई? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी पीढ़ी से लैन मैन वैन जैसे नेटवर्क की शुरुआत हुई है कंप्यूटर की 4th जनरेशन में। और अब आइए देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2010 में इंडिया के लिए कौन सा वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया था? ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, इपिक या फिर क्रोमियम? ये क्वेश्चन कई अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिक नाम का एक वेब ब्राउजर इंडिया द्वारा इंडिया के लिए डेवलप किया गया है जुलाई 2010 में। तो ये था आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का टेस्ट कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ में आप हमारे वीडियोस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं। और इस ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ आप लोग सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको CCC से रिलेटेड पूरा कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, साथ में हमारे साथ डेली 8 बजे इस ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको लगेगा कि सभी के साथ शेयर करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल है, तो उसको हम अपने ऑनलाइन टेस्ट में शामिल करेंगे और सभी के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का टेस्ट कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।